हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइंस कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। एंड व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। देखो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आ जाएँ तो आपको पहले तो ये इसमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे बनाते हैं। देखो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये होता है आपके पास ईस्ट और ये होता है वेस्ट। तो वो क्या कह रहा है आपको यहाँ पर, ये कह रहा है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है। ईस्ट टू वेस्ट मतलब ये है ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे जा रहा है करंट, ठीक है ना। कितना 90 एम्पियर, समझ रहे हो। ये लाइन है मतलब ये वायर है, ठीक है, इसमें ऐसे जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट 90 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। कह रहे हैं व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। 1.5 मीटर बिलो, इसके नीचे वाला पॉइंट कहाँ बनेगा, इधर साउथ पे बनेगा। बिलो द लाइन मान लो ये पी पॉइंट है, कितना हो गया ये 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये आर हमने मान लिया। देखो जो हमने वायर वाले क्वेश्चन किए हैं वो इस तरीके से किए हैं ना कि यहाँ पी पॉइंट है, ठीक है ना, और ये दूरी कितनी होती है आर होती है। इसी तरीके से किए हैं स्ट्रेट वायर वाले। तो बस ये वायर इस तरीके से ना होके अब कैसे है, इस तरीके से है ना, यहाँ पर ये ऐसे आ गई, ठीक है ना, और ये पी पॉइंट नीचे चला गया। इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल से इस तरह के क्वेश्चंस में भी ये कौन सा आपके पास बनेगा केस, नियर द सेंटर वाला, क्योंकि देखो उसके बिलो द लाइन पे इस यहाँ पर ही बनेगा हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि उसने बोला है आपको व्हाट आर द मैग्नेटिक एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट बिलो द लाइन 1.5 मीटर बिलो द लाइन। तो हम यहाँ पर लेंगे इसमें, ठीक है। तो नियर द सेंटर वाला ही केस बनेगा इसके अंदर, ये याद रखना। तो सोल्यूशन में हमें पता है सेंटर वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई 2 म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, यही होता है। तो 2 आ गया यहाँ पर, म्यू नॉट बाई 4 पाई की डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं हम 10 की पावर -7। करंट कितना है हमारे पास यहाँ पर 90 एम्पियर का, और आर कितना है हमारे पास 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है, ठीक है। तो 1.5 का मैं 10 ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है। वैसे 1.5 में पॉइंट हटता तो 10 नीचे लगता, वो 10 ऊपर चला गया, समझ रहे हो। अब देखो ये 15 6 सा कितना होता है 90, 6 2 सा हो गया हमारे पास 12 इंटू में 10 की पावर -7 और ये 1, तो 10 की पावर कितना आ गया ये -6 आ गया। अब देखो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है, तो पॉइंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर है, इसको इधर लेके जाना है। जब भी आप लेफ़्ट साइड लेके जाओगे तो क्या करते हैं हम, लेफ़्ट साइड जब भी पॉइंट लेके जाएंगे तो एक 10 की पावर में प्लस वाली मल्टीप्लाई होगी। 10 की पावर कितने पॉइंट लेके गए इधर राइट में 1, तो 1, ठीक है। क्लियर हो रही होंगी ये चीज़ें, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब भी आप पॉइंट लेफ़्ट में लेके जाओगे तो 10 की पावर प्लस वाली होंगी मल्टीप्लाई, यहाँ पर जैसे ये मल्टीप्लाई किया 10 की पावर में। और अगर आप राइट साइड लेके जाते हो तो 10 की पावर माइनस में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। क्लियर है, ये तो आपको पता भी होगा राइट साइड वाला। तो जैसे मान लो 10.3 है तो पॉइंट इधर लेके जाना है ना, हटाना है, मतलब क्या होता है यहाँ पर लेके गए तो आप क्या करते हो 10 लगाते हो नीचे। एक्चुअली में आपने क्या किया है, वो 10 की पावर ये 1 है, ऊपर जाके ये -1। एक्चुअल में आप जब राइट साइड पॉइंट्स को लेके जाते हो तो 10 की पावर माइनस में मल्टीप्लाई होते हैं, समझ रहे हो ये चीज़ें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 1.2 इंटू में 10 की पावर -6 और +1 -5 टेस्ला, ठीक है। अब डायरेक्शन बता दो, इसकी डायरेक्शन बहुत इजी है। देखो डायरेक्शन अगर हमें पता करनी है, देखो ये राइट हैंड थंब रूल में थंब इधर गया करंट की डायरेक्शन में, और ये कर्लिंग फिंगर्स इधर से क्या हो रही हैं इनवर्ड, इधर से इनवर्ड हैं, तो इस साइड से क्या होंगी वो आउटवर्ड होंगी। देखो ना ये इस तरह जा रहा है, इधर कर्लिंग फिंगर्स इधर जा रही हैं, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इधर से इनवर्ड है तो इधर से क्या होगा आउटवर्ड होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डायरेक्शन इज़ आउटवर्ड, समझ रहे हो, ठीक है। क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो ये नॉर्थ साउथ वाले, ईस्ट वेस्ट, ये सब कुछ जब भी दिया हो आपको तो आपको ये वाला फिगर बनाना पड़ेगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।